इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। और आज बात उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिए 24 जनवरी का दिन बहुत खास है। उसके स्थापना दिवस यूपी एट 76 हमारी खास पेशकश। उत्तर प्रदेश के लिए 24 जनवरी का दिन खास है क्योंकि इसी दिन 1950 में एक अलग प्रदेश के रूप में इस राज्य का गठन हुआ था। यह दिन 24 करोड़ से ज्यादा सपनों, संघर्षों और संभावनाओं वाले प्रदेश के जश्न का दिन है। उत्तर प्रदेश में स्थापना दिवस मनाया जा रहा है जो 3 दिनों तक चलेगा। ये वो उत्तर प्रदेश है जहां संस्कृति की जड़ें भी गहरी हैं और विकास की उड़ान भी ऊंची है, जहां काशी की गूंज है, अयोध्या की आस्था है, मथुरा की भक्ति है और प्रयागराज का संगम है। उत्तर प्रदेश दिवस पर विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश थीम पर आधारित कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ में शुरू हुआ। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाग लिया, उसमें शिरकत की। उत्तर प्रदेश दिवस 2026 के मुख्य समारोह का आयोजन राजधानी लखनऊ के नवनिर्मित राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर किया गया। इस मौके पर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश का नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित करने वाली 5 विशिष्ट विभूतियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025-26 से सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वाली शख्सियतों में अंतरिक्ष विज्ञान, शिक्षा, साहित्य, महिला सशक्तिकरण और कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तित्व शामिल हैं। अंतरिक्ष यात्री भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले अलख पांडे, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले कवि डॉक्टर हरिओम पवार, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए श्रीमद दयानंद आर्य कन्या गुरुकुल की स्थापना करने वाली रश्मि आर्य और कृषि क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए डॉक्टर सुधांशु सिंह को यूपी गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। यूपी दिवस पर आयोजित समारोह को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यूपी भारत की विकास का इंजन है। उत्तर प्रदेश दिवस का कार्यक्रम लखनऊ में विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश की थीम के साथ शुरू हुआ। यह कार्यक्रम 3 दिनों तक चलेगा जिसमें प्रदेश की प्रगति और विकास पर महत्वपूर्ण चर्चाएं होंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस मौके पर कहा कि डबल इंजन सरकार का चमत्कार देखिए। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट केवल उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि यहां से पूरे भारत के अंदर अब फैल चुका है। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया है कि विकसित भारत बनाने का और सीएम योगी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने भी संकल्प लिया है विकसित उत्तर प्रदेश बनाने का। एक संकल्प किया है विकसित भारत बनाने का और योगी जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन सरकार ने भी यहां संकल्प किया है विकसित उत्तर प्रदेश बनाने का। तो हम सब आज के दिन इस संकल्प को दोहराते हैं कि जब 15 अगस्त 2047 को देश की आजादी की शती मनाई जाएगी, हमारा उत्तर प्रदेश पूर्ण विकसित प्रदेश बनकर विकसित भारत का एक अहम राज्य बनेगा। उत्तर प्रदेश एक रूप से भारत की धड़कन है और दूसरे मायनों में कहे तो उत्तर प्रदेश भारत की आत्मा भी है। और अब मैं निश्चित रूप से देख सकता हूं कि उत्तर प्रदेश भारत के विकास का इंजन भी बनने जा रहा है, विकसित भारत का इंजन बनेगा। 2014, 19, 17 और 22 में उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। अगला साल चुनाव का साल है। मैं आज उत्तर प्रदेश की जनता को अपील करने के लिए आया हूं। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के युवाओं के भविष्य के लिए, देश की सुरक्षा के लिए फिर से एक बार
यहां पूर्ण बहुमत की, प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। ये परिवारवादी पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, इस देश का, उत्तर प्रदेश का कल्याण नहीं कर सकती। उत्तर प्रदेश का कल्याण केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती। ऊपर नरेंद्र मोदी जी और नीचे योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर विकास की सारी संभावनाओं को तराश कर एक अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास किया है। योगी आदित्यनाथ जी ने जो योजनाओं को धरातल पर उतारा है, एक जमाने में उत्तर प्रदेश को लेबर सोर्स स्टेट के रूप में माना जाता था, आज भारत की इकोनॉमी का फोर्स स्टेट बन चुका है। ये हम सब के लिए ये बीमारू राज्य बनाकर कांग्रेस, सपा, बसपा ने रखा था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बीमारू राज्य को ब्रेक थ्रू राज्य बनाकर आज विकास को हर गांव में पहुंचाया। पिछले 3 साल में उत्तर प्रदेश का विकास दर, कृषि विकास दर 17% रहा और देश में खाद्यान्न के उत्पादन में 20% का योगदान उत्तर प्रदेश का है। मैं आज निसंकोच कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश आज भारत का फूड बास्केट बन चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिन योजनाओं को धरातल पर उतारा है, उससे यूपी का विकास हुआ है और साथ ही उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था में भी ऐतिहासिक सुधार आया है और डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य से निकालकर ब्रेक थ्रू राज्य बनाया है। साथ ही उन्होंने इस मौके पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का भी एग्जाम्पल दिया और कहा कि यह सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि देश के दूसरे राज्यों में भी अब ये फैल गया है। मैं 2017 को याद करना चाहता हूं। हम लोग दिल्ली में यूपी का घोषणा पत्र बनाते थे। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की कल्पना दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में डाली। तब हमारे साथी कहते थे कि साहब ये उत्तर प्रदेश में हो पाएगा, मगर हमारी डबल इंजन सरकार का चमत्कार देखिए। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, यहां से सीखते हुए पूरे भारत के अंदर आज फैल चुका है और हमारे कई कारीगरों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, माताओं के लिए रोजगारी का साधन बना है। और आज यहां पर हर जिले का एक व्यंजन तय कर व्यंजन मेला भी लगाया है। मैं देख कर आया हूं मित्रों, मैं उत्तर प्रदेश के हर मंडल में घुमा हूं। उत्तर प्रदेश का विश्व प्रसिद्ध स्वादिष्ट व्यंजन आज पूरी दुनिया को एक प्रकार से फिर से प्रस्तुत करने का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, आज मोदी जी के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ जी ने जो योजनाओं को धरातल पर उतारा है, एक जमाने में उत्तर प्रदेश को लेबर सोर्स स्टेट के रूप में माना जाता था, आज भारत की इकोनॉमी का फोर्स स्टेट बन चुका है। ये हम सब के लिए ये बीमारू राज्य बनाकर कांग्रेस, सपा, बसपा ने रखा था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बीमारू राज्य को ब्रेक थ्रू राज्य बनाकर आज विकास को हर गांव में पहुंचाया। उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए और वहां पर उन्होंने भी
लोगों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर कहा कि यह कार्यक्रम सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम बनकर न रहे, बल्कि एक जन उत्सव बने जिसमें राज्य के हर नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित हो। इसलिए कार्यक्रम में राज्य की सांस्कृतिक विविधता और जीवंत भावना के अलावा विकास यात्रा को भी दिखाया जाएगा। 3 दिनों तक चलने वाले इस स्थापना दिवस के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश भी पढ़ा, जिसमें प्रधानमंत्री ने लिखा कि आज उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जा रहा है। मैं काशी का सांसद हूं और यूपी के लोगों ने चुनकर भेजा है, इसलिए यह मेरे लिए महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश ने हमेशा अपने सामर्थ्य से देश को गति दी है। सभी ने पिछले 11 वर्षों में भारत को बदलते देखा है, भारत की एक नई बदलती तस्वीर देखी है। आज उत्तर प्रदेश के बारे में इकोनॉमी की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में लिखा है कि आज उत्तर प्रदेश तेजी से $3 ट्रिलियन वाला इकोनॉमी वाला प्रदेश बन रहा है और इस ओर अग्रसर हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2018 में पहली बार उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया था। आज उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर भारत में अपना योगदान दे रहा है। एक जनपद एक व्यंजन योजना लागू हुई है और ये एमएसएमई की नई ताकत बनेगी। लोगों को हाइजीनिक 75 उत्पाद उपलब्ध होंगे। इसकी पैकेजिंग, ब्रांडिंग और डिजाइन को वैश्विक मांग के अनुसार एक्सपोर्ट कर सकेगा ये प्रदेश। जब 2018 में उत्तर प्रदेश ने पहली बार अपनी स्थापना दिवस के कार्यक्रम को आयोजित किया था, तब प्रदेश के माननीय राज्यपाल के रूप में आदरणीय श्री राम नाईक जी थे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी उस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उनकी प्रेरणा से हम लोगों ने परंपरागत उद्यम को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में आगे बढ़ाया था। आज यह आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की एक नई ताकत बनी है और आत्मनिर्भर भारत में अपना योगदान दे रहा है। और आज हम सब आदरणीय गृह और सहकारिता मंत्री जी के करकमलों से हम लोगों ने अभी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 कुजीन यानी एक जनपद एक व्यंजन यह योजना आज लागू की है। 75 जनपदों में 75 प्रकार के भोजन सामग्री, खाने की सामग्री, अब ये उत्तर प्रदेश की भी एक नई ताकत बनेगी। अच्छा भोजन, हाइजीन युक्त भोजन, खाद्य सामग्री मिलेगी। मिलेट से बनी हुई, श्री अन्न से बनी हुई सामग्री लोगों को प्राप्त हो सके। स्थानीय उत्पाद को हम लोग जियो टैग कर सकें और फिर इसके माध्यम से उसे वैश्विक पहचान दिला सकें। उसकी पैकेजिंग की, उसकी ब्रांडिंग की और उसकी डिजाइनिंग को, वैश्विक मांग को, देश की मांग के अनुरूप उस प्रकार की प्रोडक्ट को हम यहां से एक्सपोर्ट कर सकें। यह एक अवसर अब हर व्यंजन के लिए भी उत्तर प्रदेश के अंदर प्राप्त होगा। हमारा सौभाग्य है कि आज मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संदेश को प्रदेश की जनता जनार्दन के सामने यहां पर व्यक्त करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिखा है कि आज 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जा रहा है। मैं सभी यूपी वासियों को उत्तर प्रदेश दिवस की हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। मैं काशी का सांसद हूं और यूपी के लोगों ने मुझे चुनकर के लोकसभा भेजा है, इसलिए यह दिन मेरे लिए और भी विशेष हो जाता है। यूपी के लोगों से मुझे जो प्रेम और आत्मीयता मिली है वह मेरे लिए एक बहुत बड़ी पूंजी है। उत्तर प्रदेश की मिट्टी में कुछ खास है। उत्तर प्रदेश ने हमेशा अपने सामर्थ्य से, अपनी प्रतिभा से देश के विकास को गति दी है। मुझे खुशी है कि हमारा उत्तर प्रदेश आज विकास भी और विरासत भी के मंत्र का उत्तम उदाहरण बन रहा है। यूपी में प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या है। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा वृंदावन है और इसी भूमि पर सारनाथ से भगवान बुद्ध का ज्ञान विश्व को प्राप्त हुआ था।
उत्तर प्रदेश में ही अनादि काशी भी है और पवित्र प्रयागराज भी है। अयोध्या के श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, ध्वजारोहण, काशी में काशी विश्वनाथ धाम का पुनर्निर्माण, महाकुंभ का आयोजन और अभी चल रहा माघ मेला यूपी के सांस्कृतिक सामर्थ्य को दर्शाता है। यह सामर्थ्य यूपी में पर्यटन के पार संभावनाओं को साकार कर रहा है। उत्तर प्रदेश झांसी और मेरठ से लेकर के काकोरी तक स्वतंत्रता आंदोलन की उर्वरा भूमि भी रहा है। इस प्रांत की मिट्टी को रानी लक्ष्मीबाई, जलकारी बाई, बेगम हजरत महल, मंगल पांडे, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, अस्फाउल्लाह खां जैसी महान विभूतियों की जन्मभूमि और कर्मभूमि बनने का गौरव प्राप्त है। मध्यकाल में राजा महाराजा सुहेलदेव ने आक्रमणकारियों के आतंक का अंत किया था। इतिहास राजा बिजली पासी के शौर्य को भी साक्षी रहा है। ऐसी महान प्रेरक गाथाओं को साथ लेकर उत्तर प्रदेश के लोगों ने अपने श्रम, सामर्थ्य और निष्ठा से राज्य की एक अलग पहचान बनाई है। आज उत्तर प्रदेश तेजी से $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। एक समय ऐसा भी था जब दशकों तक प्रोजेक्ट्स के लंबित रहने के कारण आम लोगों के मन में व्यवस्था के प्रति एक अविश्वास पैदा हो गया था। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी सरकार में पुराने प्रोजेक्ट भी पूरे हो रहे हैं और नई परियोजनाएं भी तेजी से पूरी की जा रही हैं। इसमें केंद्रीय स्तर पर होने वाली प्रगति की बैठकों की भी अहम भूमिका रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के बाद अब गंगा एक्सप्रेसवे भी यूपी के विकास को नई रफ्तार देने जा रहा है। उत्तर प्रदेश जल्द ही 21 हवाई अड्डों वाला प्रदेश बनने की राह पर है और देश में सबसे आगे खड़ा है। लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या जैसे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट दुनिया के लिए हमारे द्वार खोल रहे हैं। जेवर का नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी शीघ्र ही लाखों यात्रियों की उम्मीदों को उड़ान देगा। अपने विशाल जनसामर्थ्य के साथ आज यूपी आत्मनिर्भर भारत अभियान को बल दे रहा है। उत्तर प्रदेश में लाखों की संख्या में एमएसएमई, लघु और कुटीर उद्योग भी हैं। बनारसी साड़ियां हो, भदोई के कालीन हो, कन्नौज के इत्र हो या मुरादाबाद के पीतल के बर्तन, यूपी के हर जिले की अपनी शक्ति है। एक जिला एक उत्पाद अभियान ने यूपी के लाखों लघु उद्योगों को सशक्त किया है। इसके साथ ही सेमीकंडक्टर चिप, ब्रह्मोस मिसाइल का उत्पादन, डिफेंस कॉरिडोर के जरिए यूपी विकसित होते भारत का प्रतिबिंब बनकर उभर रहा है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में यूपी के नंबर 1 होने पर हमें गर्व है। उत्तर प्रदेश आज मजबूत कानून व्यवस्था का भी एक उदाहरण बन चुका है। नए कीर्तिमान के साथ ही राज्य ने जन सेवा और लोक कल्याणकारी नीतियों को अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाकर भी उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया है। गरीबों के लिए रिकॉर्ड संख्या में बने नए घरों से लेकर के बेहतर जीवन के लिए उन तक पहुंच रही विभिन्न सुविधाएं अंत्योदय के लिए भारतीय जनता पार्टी के समर्पण को दिखाता है। यूपी पिछड़ों को प्राथमिकता के मंत्र को भी आत्मसात करते हुए आगे बढ़ रहा है। मुझे याद है, मैंने गरीब महिलाओं के जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने वाली उज्ज्वला योजना को यूपी के बलिया से शुरू किया था। आज उज्ज्वला योजना गरीब कल्याण और महिला सशक्तिकरण का पर्याय बन चुकी है। आज का यह दिन यूपी के हर नागरिक के लिए संकल्प का भी अवसर है। यूपी के सभी निवासियों को विकास के हर पैरामीटर पर यूपी को नंबर 1 बनाने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ना होगा। हम संकल्प लें कि यूपी को आत्मनिर्भर अभियान, मिशन मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन एनर्जी सहित विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी बनाएंगे। जनसंख्या की दृष्टि से यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है। जब हम सामूहिक शक्ति से विकास का निर्धारित लक्ष्य लेकर चलेंगे तो यूपी की प्रगति से देश के विकास को भी
गति मिलेगी। मैं एक बार फिर उत्तर प्रदेश के सामर्थ्य और प्रदेशवासियों के समर्पण को नमन करते हुए उत्तर प्रदेश दिवस की बधाई देता हूं। विकसित उत्तर प्रदेश का यह संकल्प दिन प्रतिदिन विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति की ऊर्जा बनेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संदेश सभी उत्तर प्रदेश वासियों के लिए है। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश थीम पर आधारित 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश दिवस 2026 का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया, जो 3 दिनों तक चलने वाला है। और इस मौके पर उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, पौराणिक, धार्मिक संस्कृतियों की एक थीम सॉन्ग प्रस्तुत की गई। सुनिए इस थीम सॉन्ग को आप, और हमें इजाजत दीजिए। और आप सभी को इंडिया वॉइस की तरफ से उत्तर प्रदेश दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। जिस मिट्टी के हर कण कण में प्रभु राम बसे, घनश्याम बसे, यहाँ राम राज की सरयू है, मथुरा काशी ब्रज धाम बसे। जिस मिट्टी के हर कण कण में प्रभु राम बसे, घनश्याम बसे, यहाँ राम राज की सरयू है, मथुरा काशी ब्रज धाम बसे। जहाँ तुलसी वेद कबीरा है, गुरु गोरख की नाराम बसे, जहाँ गंगा जमुना सरस्वती संगम में सारे धाम बसे। यह वही धरा सुन पिता वचन गृह त्याग दिए अवधेश, यह वही धरा जहाँ हरिश्चंद्र की मणिकड़ी का अवशेष, यह वही धरा जहाँ शंभु विराजे वेदांत पतंजलि दर्शन सप्तऋषि निर्वाण, मां विंध्याचल देवी पाटन शाकंभरी देवी धाम। यह वही धरा जहाँ प्रेमचंद जयशंकर और निराला, यह वही धरा जहाँ महामना के विद्या की पाठशाला, जहाँ अनुसुईया की गोद में खेले ब्रह्मा विष्णु महेश, जहाँ नैमिषारण्य तीर्थ हस्तिनापुर के भरत नरेश। है अपना यह उत्तर प्रदेश, है अपना यह उत्तर प्रदेश, 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 उत्तर प्रदेश।
इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।